ख्वाब हिंदुस्तान का देखा था, ये कोई किसी एक मज़हब का हिंदुस्तान नहीं था। जो स्ट्रगल हिंदुस्तान के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दी थी, ये कोई एक तबके के नहीं थे, कोई एक एरिया के नहीं थे, ये सिर्फ मेल नहीं थे, ये कोई फीमेल नहीं थे, ये सबका कंट्रीब्यूशन था। इस हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदुस्तान के हर फाउंडिंग फादर ने, जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो कुर्बानी दी थी, सबसे बड़ी जो गांधी जी ने एक मैसेज दिया था, जो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों को भगाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया, वो था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। गांधी जी ने पूरों को एक कर दिया, एक मिशन के पीछे कर दिया, वो था जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को क्विट इंडिया मूवमेंट पूरा शुरू किया गया और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। ये मैसेज हम, ये जो ख्वाब था हमारे फाउंडिंग फादर्स का, हम ये बच्चों के अंदर देना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्रीडम बच्चों को विरसे में मिली है, उनको मालूम नहीं है इसकी अहमियत क्या है। इसको प्रिजर्व करना, इस फ्रीडम को इन बच्चों के ऊपर है, क्योंकि ये हमारी जवान नस्ल, ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। इनको मालूम होना है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो कुर्बानी दी थी, जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी थी, उसके लिए वो सारी ज़िंदगी आगे मेहनत करें और हिंदुस्तान को सारी दुनिया में नाम रोशन करें। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬದುಕೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಕು. ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದೇ ಹೂವಿನ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಹೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣೋದು. ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಜನನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬದುಕಿದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಿಂದಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕು ಬಾಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. देखिए, मैं एक शेर से शुरू करता हूँ। वतन अपना, चमन अपना और ये गुलिस्तान अपना, जहाँ में सबसे प्यारा है हमें हिंदुस्तान अपना। तो यहाँ जो यौम आज़ादी के मौके पर हम लोग जो जमा हुए हैं, हिंदुस्तान को बेहतर से बेहतर जो था उसको बताने के लिए बच्चों को जमा हुए हैं। और हमारी जो यूनिटी है, यौम आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ हमें यूनिटी का पैगाम देता है, इत्तेहाद का पैगाम देता है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया, तो यहाँ सिर्फ एक धर्म वाले काम करने के बजाय सब ने मिलकर जब काम किया, सब ने मिलकर कोशिश और मेहनत लगाई, तब जाकर के अंग्रेज़ों को इस हमारा देश छोड़ के जाना पड़ा। तो हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसी वैसी बातों पर तवज्जो ना दें, हमें इत्तेहाद को कायम करना है और हमें इत्तेफाक के साथ रहना है। हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करना है और हमें हिंदुस्तानी से भी मोहब्बत करना है, तब जाकर के हम सही हिंदुस्तानी कहलाएंगे। तो हम यही गुजारिश करते हैं, जो लोग नफ़रतें फैला रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग ऐसा काम ना करें। हम लोग हिंदुस्तानी बन कर रहें, इसमें हम सबका फ़ायदा है और हमारे लिए बेहतर और बेहतर पैगाम यही है। First of all, I'm going to wish you a very happy Independence Day. Today is the day that our India got independent. That's why a few lines, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. The word Hindustan is us. There are so many freedom fighters who, who struggled a lot to make us independent and our India independent. For example, one among them is Maulana Jafar. He was the one who spent 19 years in Andaman Islands just to make India free and independent. He struggled a lot. So I'd like to speak, so this is the 75th Independence Day and I would like to wish everyone happy Independence Day. So as she said, there should be no caste discrimination or religion. All should be in unity. In our constitution preamble also there's written there's unity in diversity. So all should follow that and educate the upcoming children so that they also come together and bring religion. There should not be any religion discrimination or any other thing. They should be in unity, everything. Thank you.